नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन महीने का सोमवार हो और उसके बाद फिर महाशिव पुराण की कथा हो तो इसका जो आनंद है वो अलग ही होगा। आज मैं इस समय जोड़ियां गढ़ी नंदा में हूं। यहां पर आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि महाशिव पुराण की कथा जो है कथावाचक मृदुल मोहन शास्त्री जी के वाणी से आप सुन रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी ने एक शिवलिंग जो कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर एक पूजा की जो कि हमने शायद पहले कभी देखी हो। जहाँ तक हम कवरेज करने के लिए जाते हैं, इतना अजीब गरीब से मिट्टी के शिवलिंग बनाना और उनकी पूजा अर्चना करनी, एक सब बैठकर जितने भी सब यहाँ पर भक्तजन थे वो बैठे हुए थे। शास्त्री जी से कुछ बात करेंगे कि इसका कितना महत्व रहता है। शास्त्री, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से महाशिव पुराण की कथा तो यहाँ पर चल रही है गढ़ी नंदा में और उसके बाद आज मिट्टी के हमने देखा कि शिवलिंग, हज़ारों शिवलिंग बने हुए थे। कभी इससे पहले कभी देखा नहीं है, कभी टीवी पे भी नहीं देखा हमने, कभी कहीं और पूजा अर्चना में नहीं देखा। इनका क्या महत्व है? सभी को जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नरेश जी, बहुत ही ठाकुर जी की अपार कृपा हुई है। भगवान शंकर की अपार कृपा से हमारे गांव गढ़ी नंदा में हमारे श्याम शर्मा जी जो इस कार्य के आयोजक हैं, उनके द्वारा इस शिव महापुराण की जो शुरुआत 20 जुलाई से की गई और कल 26 जुलाई है तो इसकी समाप्ति होगी। इसी उपलक्ष्य में जहाँ शिव पुराण की कथा हो रही तो आज सावन महीने के जो सोमवार है उसमें हमने लगभग 11-21 हज़ार के करीब शिवलिंगों का निर्माण किया सभी भक्तों लोगों ने मिलजुल कर। और ये जो आप बोल रहे हैं इसे पार्थेश्वर शिवलिंग महापूजन कहते हैं, जिसमें शास्त्रों और शिव महापुराण, लिंग महापुराण में इसका बहुत ही विस्तार और बड़ा विधि पूर्वक इसका वर्णन और उसका बड़ा महात्म है। करोड़ों यज्ञों करने का जो फल है, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का जो महात्म है, वह केवल एक पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से फल प्राप्त होता है। तो हम यही कामना करते हैं भगवान शंकर से कि गांव में, नगर में और हमारे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में सुख और समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। जी महाराज जी, सवाल रहेगा, कभी इससे पहले भी आपने कभी ये पूजा अर्चना कहीं करवाई है? जी महाराज जी, मैंने 2014 के करीब अपने स्थान में श्री राधा कृष्ण मंदिर पौनी चक में, जहाँ मेरा निवास स्थान भी है और हमारे ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ 2014 में मैंने 1,51,000 शिवलिंगों का निर्माण करवाया भक्तों से और उनका अभिषेक करवाया। और आज भी हमारे श्याम शर्मा जी ने और उनके सब परिवार और सभी भक्तों ने मिलजुल कर बहुत विधि से और बड़ी श्रद्धा से और बड़ी भावना से, तन मन और धन से इन्होंने इस कार्य में संजोग किया और भगवान शंकर का विधिवत जो पंडितों द्वारा अभिषेक किया गया। हमारे साथ यहाँ पर श्यामलाल शर्मा जी हैं जो कि राधा कृष्ण मंदिर जो कि गढ़ी नंदा में उसके ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले श्याम जी, आपको, आपके समेत पूरे परिवार को और पूरे नगर को बड़ी बड़ी मुबारक है जो आप महाशिव पुराण करवा रहे हैं। दूसरा मेरा अहम सवाल यही रहेगा, अक्सर लोग भागवत कथा करवाते हैं, आपके संज्ञान में ये कैसे आ गया कि मैं महाशिव पुराण कथा करवाऊँ? एक्चुअल में बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। भागवत कथा हम लोग 5-6-7 बार करवा चुके, तो शिव पुराण का मजा नहीं लिया था, वो शास्त्री जी ने दे दिया, इन्होंने दे दिया वो मजा। इसके उसी हिसाब से आपका कहने का मतलब अर्थ ये है कि आनंद जो है वो हर किस्म का लेना चाहिए। भागवत करवाया आपने पहले भी? हाँ, पहले 5-6 बार करवाया। ये मैं एक चीज़ यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, राधा कृष्ण टेम्पल के साथ ट्रस्ट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे ट्रस्ट। ये कब ये ट्रस्ट बनी है? मैं इससे भी आपका ये करीब इसको हो गया कोई रजिस्टर किए हुए 6 महीने। 6 महीने जी। और यहाँ पर आपके मेम्बरान जो हैं ट्रस्ट के, कोई और भी यहाँ से हैं? कोई नहीं है, 3-4 अपनी फैमिली के मेंबर, एक फैमिली का ही है वो, मतलब अच्छा, कलेक्शन करके या वो ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, मतलब अपना ही, अपने निवास का ही बनाया हुआ है सब अपना ही है। और ये घर भी आपका यहीं पे है? घर है तो इधर भी है घर। अच्छा। मगर इधर थोड़ा भी कम रहते हैं, काम चंडीगढ़ में करते हैं। हमारा बिजनेस वगैरह आपका चंडीगढ़ में? जी जी जी। तो ये गाँव से इतना प्रेम क्योंकि यहाँ पर मैं ये गाँव से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, अपनी ये जो धरती है मेरी गाँव की, इससे बहुत प्रेम करता हूँ। जमीन वगैरह है यहाँ पे? सब कुछ है, तभी प्रेम दूर नहीं जाता। प्रेम जमीन भी इसी की है, जो जमीन है वो भी मंदिर की है, इसी यहाँ ही रहने वाली हो। आने वाले समय में कुछ इससे भी बड़ा करवाने की कोशिश करना है, फिर कभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। कुछ चीज़ें दबकर रहनी चाहिए क्योंकि भगवान के कार्य में जब भी निकलना हो तो
कुछ चीज़ें मन में बना के रखी हुई हैं। इससे भी बढ़िया तरीके से आने वाले समय में हो सकता है इनकी तरफ से कोई यज्ञ का भी ऐसा आयोजन करवाया जाए। पर महाशिव पुराण जो गढ़ी नंदा में चल रही है, आप हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं और देते ही रहें ऐसे ही। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर बात करेंगे, दीपक जी। हाँ दीपक जी, कैसा लगा? और सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप अक्सर क्या करते हैं? मैं नेवी में हूँ, प्रेजेंटली दिल्ली में पोस्टेड हूँ। ये ट्रस्ट जो है मतलब मेरे पिताजी की 25 साल पहले की एक मनोकामना थी जो समय के साथ पूरी हुई है और अभी हम इसके अंत तक पहुँच चुके हैं। होपफुली अगले साल तक ये यहाँ की स्थापना हो जाए और ये ट्रस्ट भी चलना शुरू हो जाए। हमारी कोशिश ये भी है कि इस ट्रस्ट के थ्रू हम फ्यूचर में लोक सेवा करें, तो वो एक मेजर हमारा गोल है जो आगे जाके हम अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए हमें आप लोगों की सहायता भी चाहिए होगी, तो मैं आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों की बिना आयोजन के होगा नहीं। भगवान और आप सबकी कामना चाहिए, तब जाके चीज़ें आगे होंगी। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश की सेवा करने के साथ साथ ज़रूर कहते हैं कि कुछ अलग करना चाहेंगे, कुछ लोगों के लिए भी यहाँ पर करना चाहें। और देखें जिस तरह से श्याम जी की सोच है, उस तरह से उनके परिवार की भी सोच है। गाँव से जुड़े रहेंगे, गाँव के साथ संपर्क रखेंगे, यहाँ पे कुछ अलग से करते रहेंगे। और सनातनी होने का ये एक मैसेज भी अच्छा रहता है कि आप सनातनी हैं तो ज़रूर इस तरह के कार्य करवाएं, जिससे आपका आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ज्ञान हो कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी होने का मतलब क्या है। अक्सर हमारी नई पीढ़ी जो है इस चीज़ को भूलती हुई जा रही है और इनकी तरफ से, श्याम जी की तरफ से यहाँ पे मैसेज है, पूरा परिवार इस चीज़ के लिए मैसेज दे रहा है और पूरे नगर को बड़ी बड़ी मुबारक है कि ऐसे कार्य जो है आप लोग भी करवाते रहें। और जिस तरह से इन्होंने कहा, हमें भी एक मौका देते रहें कि हम आपके पास आते रहें और आप लोगों की ये कवरेज जो है दूर दराज तक लोगों तक पहुंचाते रहें। अगर किसी ने मत्था टेकते जाओ, फटाफट ते बाहर आने जाओ, अपने अपने स्थान पर चलो सारे अपने अपने स्थान पर बैठो। भगवान शंकर, पार्थेश्वर भगवान शंकर ने, ठीक है। और उन लास्ट में जब भगवान शंकर की पुष्प वृष्टि करनी है, सारे फूल ले ले अपने हाथ में, पुष्पांजलि बनाई है। आस्था आस्था बिल्कुल प्रेम करना है भगवान शंकर जी के ऊपर पुष्प चढ़ाने। ओम मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना। ओम यज्ञेन यज्ञमाय गन्ध देवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकन् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साजाः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च मया हृतानि पुष्पाणि गार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम जन्मेन जन्मय गन्धदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकन् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साजः सन्ति देवः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। बोलो शंकर भगवान जय, शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, नमो पार्वती नमः। हर 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 महादेव। बोलो शंकर